बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना जिनकी अधिक है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में एकक कोशिका, उसके प्रकार और इसके अलावा ब्रेवे जालक और एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण या अन्य प्रकार से वर्गीकरण जिसमें हम कर सकते हैं विदोष, निबिड़ संकुलन और इसी संबंधित न्यूमेरिकल्स आप ठोस अवस्था में पढ़िए। सेकेंड चैप्टर विलयन। विलयन में हमें पढ़ना है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता। इसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोल प्रभाज, परासरण दाब, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का नियम। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं विलयन में जो हमें अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसी प्रकार से चैप्टर 3 वैद्य रसायन में हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है लोहे की कील को मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया तो क्या होगा, संक्षारण है। ये काफ़ी क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगत की, जिसमें हम आपको बताया था मैंने आपको, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि टॉपिक हमारे पास है अभिक्रिया की कोटि, ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया कोटि में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठोस अवस्था से हैं, विलयन से हैं और रासायनिक बलगत की है, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट समीकरण है इसी में। और इसके अलावा जो रासायनिक बलगत की में अभिक्रिया की कोटि में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, उसका व्यंजक स्थापित करना। इसके बाद पृष्ठ रसायन में अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोषण के प्रकार, उसके बाद मिश्रण या विलयन, समांगी, विषमांगी, धनात्मक, ऋणात्मक। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी पृष्ठ रसायन में कोलॉइडी विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में, कोलॉइडी विलयन के निर्माण की विधि जैसे ब्रेडेगार्क विधि है, पेप्टिकर विधि, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से कोलॉइडी विलयन का शोधन, दो विधियां बहुत मोस्ट हैं, अपोहन और विद्युत अपोहन। इसी प्रकार से कोलॉइडी विलयन के गुण में प्रकाश गुण टिंडल प्रभाव बहुत मोस्ट है इस बार। इसके अलावा क्वेश्चन और भी है इसी में ही, स्वर्ण संख्या, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलॉइड या रच्छी कोलॉइड। अब गुण में ब्राउनी गति, अच्छा क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या। ये सारे क्वेश्चन हमारे हैं पृष्ठ रसायन के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पी ब्लॉक, क्योंकि एक चैप्टर और था तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो हमारे सिलेबस से हट गया है। जब से कोविड हुआ है ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारी 4 फैमिलियां हैं, 5th ए नाइट्रोजन फैमिली, 6th ए ऑक्सीजन फैमिली, 7th ए हैलोजन फैमिली और शून्य ग्रुप में हमारे अक्रिय। अब 5th ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कुछ एलिमेंट है। इसमें नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैस, दूसरा अमोनिया, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि, अमोनिया की हैबर विधि। इसके बाद प्रयोगशाला विधि, हैबर विधि। उसके बाद हमारा आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की विधियों में सबसे खास मोस्ट विधि है हमारी ओस्टवाल्ड विधि और बर्कलैंड और आयड विधि। इसी प्रकार से ऑक्सीजन फैमिली में ओजोनाइजर है, सीमेन का ओजोनाइजर है, ब्रॉडी का ओजोनाइजर है, ये हमको इन्हें पढ़ना है। इसके बाद खुद ऑक्सीजन गैस है और
ओजोन आइडर के ऑक्सीजन गैस के बाद हमारा आता है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में हमें पढ़ना है क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन में कौन कौन से विधियाँ क्लोरीन की हैं? सबसे पहली प्रयोगशाला विधि, डीकन विधि। डीकन विधि के बाद अगली विधि नेल्सन सेल विधि। इनके गुण, इनके रासायनिक गुण पढ़ लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा शून्य समूह वाले। शून्य समूह में हमारे जीनोन है, आर्गन है और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, इनके यौगिक पढ़ लीजिए और इनके उपयोग पढ़ लीजिए। ये आपका चैप्टर पी ब्लॉक था। इसके बाद आपका चैप्टर आएगा डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है ये बताइए। डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों? धात्विकता इनकी अधिक होती है क्यों? आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? उसके बाद ए ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। उसके बाद ए ब्लॉक से दो क्वेश्चन और बनते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, इनके गुण। और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, इनके गुण। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हमारे ए ब्लॉक में आते हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आपको पता तो होगा ना कि आवर्त सारणी में नीचे दो क्षैतिज कॉलमों में 14 एलिमेंट हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। लास्ट में केमिस्ट्री पार्ट 1 में जो लास्ट चैप्टर हमारा है वह उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। दूसरा, उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित चीजें जैसे समन्वय मंडल, लिगेंड किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। आपको पता है कि लिगेंड क्या होता है? किसी उपसह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। और संवेदकता के आधार पर एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर वगैरह लिगेंड होते हैं। आप लिगेंड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद इसी चैप्टर का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बर्नर सिद्धांत, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम, इनको आप विशेष रूप से पढ़ लीजिए क्योंकि ये नाम बहुत आते हैं। ये जो मैं जितना भी आपको बताया है ये सारा का सारा जो क्वेश्चन का जो मैंने आपको छोटा सा सिलेबस बताया है ये केमिस्ट्री पार्ट 1 का है। अगले वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री पार्ट 2 के मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आने की संभावना 12वीं के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो अगला वीडियो मैं आप जल्द ही आपको बना कर दूंगा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इस प्रकार से संभावना दीजिए ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। और बेल आइकन को दबाकर हमें अगले नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू।